आइए अब जानते हैं कि अकाल मृत्यु कैसे होती है। हमारे वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निर्धारित की गई है। तो अकाल मृत्यु क्यों होती है? इन 100 सालों की निर्धारित उम्र में दुष्कर्म को नहीं मिलाया गया है। मतलब इंसान की मृत्यु तभी होती है जब उसके पास धर्म कार्यों के लिए शक्ति नहीं होती है, या फिर उसका शरीर उसे धर्म कार्य करने की इजाज़त नहीं देता, अर्थात वह धार्मिक कार्य करने के लायक नहीं रहता। इससे अलग जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धार्मिक कार्यों को त्याग देता है तो पृथ्वी पर उसके जीवन की अवधि कम होती जाती है। यानी इंसान की उम्र भले ही 100 साल हो, लेकिन अपने कर्मों के कारण वह अपनी उम्र को खुद ही कम करता चला जाता है, जिस कारण व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है। अब जानिए अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। भगवान श्री विष्णु जी गरुड़ पुराण के माध्यम से यह बताते हैं कि मनुष्य के जीवन के 7 चक्र निश्चित होते हैं। जो मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं कर पाते, ऐसे में वे मनुष्य अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अचानक ही मृत्यु होने की वजह से मनुष्य की मोह माया, इच्छा और तृष्णा बनी रहती है, जो कभी पूरी नहीं हो पाती। ऐसे में शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन अकाल मृत्यु प्राप्त होने वाली आत्माएं धरती पर अपने परिजनों और जीवित लोगों को कष्ट पहुंचती रहती हैं और अपनी तृष्णा पूरी करने की कोशिश करती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार प्राकृतिक मौत से मरने वाले मनुष्य को 41 दिन में दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। इसके विपरीत अकाल मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्मराक्षस, बेताल और छत्रपाल योनि में भटकता रहता है। उनकी आत्मा को जल्दी से शांति नहीं मिलती। गरुड़ पुराण के अनुसार अकाल मृत्यु में आत्महत्या को सबसे निकृष्ट माना जाता है। आत्महत्या को हमारे हिंदू ग्रंथों के अनुसार सबसे घिनौना कृत्य बताया गया है। भगवान श्री विष्णु जी ने गरुड़ पुराण में आत्महत्या को ईश्वर का निरादर करना और अपमान करना कहा है। भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि आत्महत्या करने वाले मनुष्य की आत्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक कि वह प्रकृति द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेती। ये घोर कृत्य एक किस्म की सज़ा है। इस प्रकार की आत्मा को ना तो नरक लोक में जगह मिलती है, ना ही स्वर्ग लोक में। इस प्रकार की आत्मा को मरने के बाद भी सबसे कष्टदायक स्थिति से गुजरना पड़ता है। यह आत्माएं अंधकार में तब तक भटकती रहती हैं जब तक कि उन आत्माओं का प्रकृति द्वारा निर्धारित जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। आत्महत्या करने वाली आत्माओं के कष्ट को तो दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु को प्राप्त मनुष्य की आत्मा की शांति हेतु कई उपाय और मंत्र बताए गए हैं, जिन उपायों को घर के परिजन द्वारा किया जाता है और जिससे कि अकाल मृत्यु को प्राप्त मनुष्य की आत्मा इन उपाय और मंत्रों द्वारा शांत की जाती है और तब वह आत्मा घर के लोगों और बाहरी लोगों को कष्ट नहीं पहुंचाती, लेकिन आत्मा इन उपाय और मंत्र के द्वारा केवल शांत होती है। उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती जब तक उसका निर्धारित जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। क्या है अकाल मृत्यु के संकेत, अर्थात अकाल मृत्यु के